भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को भारत के लिए चंद्रमा पर उतरने का दूसरा प्रयास शुरू किया, जिसका लक्ष्य यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बनना है। भारत ने इतिहास रचने में अपना कदम बढ़ा लिया है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और अब स्पेसक्राफ्ट चांद तक के अपने सफर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये हम भारतीयों के लिए काफी गर्व का दिन है, लेकिन हम में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे, क्यों चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना जरूरी है? 650 करोड़ के बजट वाले इस मिशन का लक्ष्य क्या है और कब सफलतापूर्वक पूर्ण होगा? आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब देंगे और वीडियो के अंत तक आपको भारत सरकार और इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 6 सितंबर 2019 भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन था, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने वाला हमारा दूसरा स्पेस मिशन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर यह मिशन फेल हो गया था, जो कि तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 की टीम का विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूट गया था और शायद चांद के किसी कोने में क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया। इस मिशन में सरकार के करीब 978 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसरो के वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत पर पानी फिर गया था, जिस वजह से पूरे देश में गम का माहौल था, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और देश की जनता को सांत्वना देते हुए कहा था कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान यानी प्रयास, प्रयास और प्रयास। ये सुनकर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से अपने टूटे दिल को संभाला और फिर से प्रयास करना शुरू किया। उन्होंने चंद्रयान 2 में हुई सभी गलतियों को ढूंढ निकाला और दिन रात मेहनत करके पूरे 4 साल बाद 2023 में पहले से ज्यादा एडवांस और ताकतवर स्पेसक्राफ्ट तैयार किया, जिसे चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा की तरफ रवाना किया गया है, जिसके लिए 14 अप्रैल के दिन ठीक 2:35 पर इसरो ने अपने सबसे पावरफुल LBM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यह भीमकाय रॉकेट आसमान की ओर चीरते हुए अपनी भयानक आवाज से चारों ओर कंपन उत्पन्न करते हुए चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष के इस रोमांचक सफर पर ले गया। इस दौरान लॉन्च के सभी स्टेज सफलतापूर्वक पार हुए और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद तक पहुंचने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया, जिसके बाद से सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग करके इलेक्ट्रिकल रूट पर छोड़ दिया गया है, जहां वो रोटेशन करते हुए पृथ्वी से दूर होते हुए चांद के पास पहुंच जाएगा और एक समय पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर निकलकर चांद की ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा, जहां से इस मिशन का अगला पड़ाव शुरू होगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और इसे लूनर ऑर्बिट में पहुंचने में करीब 40 दिनों का समय लगेगा। इसरो प्रेसिडेंट एस सोमनाथ ने बताया था कि एजेंसी ने 23 अगस्त 2023 के दिन भारतीय समयानुसार शाम के करीबन 5:47 पर चांद की सतह पर तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई है। चांद पर पहुंचना जितना आसान है, उतना ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना काफी मुश्किल भरा काम है। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सुरक्षित लैंडिंग, यानी कि लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सुरक्षित हो। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास में पिछली बार चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर असफल रहा था और उसने चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर ली थी। हार्ड लैंडिंग मतलब फेल लैंडिंग, जिसमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह या उपग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है, जिससे लैंडिंग सतह से टकराकर उसके क्रश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है और वह एक जगह गिरकर पड़ा रह जाता है। हालांकि दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट का हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन कई बार तकनीकी कारणों की वजह से ऐसी लैंडिंग कराई जाती है। ज्यादातर मामलों में इसी वजह से मिशन फेल हो जाता है। दोस्तों, आज तक सिर्फ अमेरिका, चाइना, रसिया ने ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा और इससे देश में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। और इसी में सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इस बार इसरो अगर यह साबित कर देता है
कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सक्षम है तो हम इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। यानी जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है वही काम हम भी कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ इसरो की इनकम बढ़ेगी बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया कई ताकतवर देशों से आगे निकल जाएगा। और हम सभी यह बात जानते हैं कि अंतरिक्ष और चंद्रयान 3 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। साल 2008 में हम चंद्रयान 1 के जरिए चांद की सतह पर पहुंचे थे, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट था। और आज से 4 साल पहले भी चंद्रयान 2 का मुख्य लक्ष्य सॉफ्ट लैंडिंग ही करना था, लेकिन वह मिशन फेल हो गया। वैज्ञानिकों ने विफलता से बचने के लिए एल्गोरिथम प्रोसेसिंग, सेंसर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेंसर आदि में अहम बदलाव किए गए हैं। लैंडिंग मॉड्यूल को आगे बढ़ाने वाले ऑर्बिटर के प्रोपल्शन मॉड्यूल में बदलाव किया गया है। 8 पेलोड की जगह चंद्रयान 3 में सिर्फ 1 पेलोड लगाया गया है। चंद्रयान 3 में वैज्ञानिकों ने कौन कौन से ऐसे बदलाव किए हैं जिससे पिछली बार की तरह इस बार लैंडिंग में कोई गलती नहीं होगी? तो इस बार चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट में कोई ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया गया था, जो पिछले 4 सालों से चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। इसलिए इस बार स्पेसक्राफ्ट में हम एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चंद्रयान 3 को वहां तक पहुंचाएगा और लैंड और रोवर को चांद ऑर्बिटर तक लेकर जाएगा, जहां पहुंचने के कुछ देर बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में लैंडिंग के लिए अपने सफर की शुरुआत करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में भी कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थरस्टर्स थे, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह 4 एडवांस थरस्टर्स लगाए गए हैं, जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेगा। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर के पैर को बड़ा और मजबूत बना दिया है। साथ ही इसमें लगे सोलर पैनल को भी बढ़ा कर दिया है और फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। और सबसे जरूरी, इसके सॉफ्ट लैंडिंग फ्रीक्वेंसीज को काफी हद तक इम्प्रूव किया गया है। इन सभी में बदलाव करने के बाद विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जैसे कि इसे चांद जैसे ठंडे तापमान में टेस्ट करना, चांद जैसी सतह पर लैंडिंग करवा कर लैंडर के पैरों की मजबूती टेस्ट करना आदि। चांद पर इसकी लैंडिंग साइट को भी बदलकर पहले से बड़ी जगह चुनी गई है। साथ ही उसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर प्रति सेकंड की जगह 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कुल मिलाकर की सभी उन समस्याओं का निवारण कर दिया गया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर की लैंडिंग के दौरान दिक्कतें आई थी। अब सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा इस मिशन के दूसरे लक्ष्य की बात करें तो वह है चंद्रमा पर रिसर्च करना। जैसे साल 2009 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी, ठीक वैसे इस बार भी हमें चांद की और ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी है। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। माना जाता है कि इन बड़े बड़े गड्ढों में पानी छुपा हो सकता है, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सूर्य, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है। इन्हें स्टडी करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसमें से एक चांद पर आने वाले भूकंप का स्टडी करेगा, दूसरा चांद के तापमान की स्टडी करेगा, तीसरा चांद की सतह के पास प्लाज्मा में वातावरण का स्टडी करेगा, और चौथा चांद धरती के बीच अंतर तय करेगा। इसके अलावा चांद पर विक्रम लैंडर के साथ 27 किलोग्राम वजन वाला प्रज्ञान रोवर भी भेजा गया है। इसमें कई सारे नेविगेशन, कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगाए गए हैं, और यह चांद की सतह पर घूमते हुए डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा, और लैंडर डाटा कलेक्ट करके ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से ये डाटा इसरो के रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगी। वहीं चांद के ऑर्बिट में घूमने वाला रिपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी से मिलने वाली रोशनी को ऑब्जर्व करेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 का यह मिशन एक लूना दिन का है, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। वहीं इस मिशन का बजट 615 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दोस्तों, आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारत को अपार सफलता प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए दुआएं जरूर भेजें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।